क्वेश्चंस डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स के जो हमने कल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था लास्ट वीडियोस में। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे पास हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, जो डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स के क्वेश्चंस है। इसकी हेल्प से हम लोगों ने कल पढ़ा था, फॉर्मूला इस फॉर्मूले का यूज किया था, AB इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। AB इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमने कुछ इसकी हेल्प से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था और आज हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को और सॉल्व करेंगे और ये देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस कैसे वो एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर में सेट करता है और कैसे वो एग्जामिनर एग्जाम में क्वेश्चंस को पूछता है। फाइनली हमने कुछ क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है और हमने ये फाइंड आउट किया कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आने के चांसेस हैं और किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम लोग कुछ स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। कुछ क्वेश्चन है जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर which the distance between the points A 3 minus 1 and B 11 minus y is 10 units। तो क्वेश्चन को देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें फाइंड आउट करना है y। अच्छा, y की वैल्यूज फाइंड करनी है, y की वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक। फिर दूसरी बात क्या है, which the distance between मींस इसका फॉर्मूला यूज करना है। एंड देन फाइनली हमारे पास दो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दे रखे हैं, a की वैल्यूज है 3 और -1, b की वैल्यूज है 11 और y। तो अब हमारे पास a और b दो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दे रखे हैं, a की वैल्यूज है एक में x1 y1 x2 y2। x1 की वैल्यू है 3 एंड y1 की वैल्यू है -1, x2 की वैल्यू है 11 एंड y2 है y। अब हम इस इन पॉइंट्स को क्या, और AB हमारे पास AB दे रखा है 10 यूनिट। हम इस सारे पॉइंट्स को, इन सारे वैल्यूज को प्लेस करते हैं इस फॉर्मूले में। AB की जगह पर हम लोग 10 यूनिट रखेंगे और x2 और x1 की जगह पर 11 माइनस 3 y माइनस ब्रैकेट में -1 y2 की वैल्यूज को y1 के अंदर रखेंगे। अच्छा, ये तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। फाइनली हमारे पास कुछ और भी क्वेश्चन है, जैसे कि पूछ सकता है एग्जामिनर फाइंड द पॉइंट्स ऑन x एक्सिस, फाइंड द पॉइंट्स ऑन x एक्सिस, फाइंड द पॉइंट्स ऑन x एक्सिस ईच ऑफ व्हिच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स। अच्छा, यहां पर डिस्टेंस दे रखा है 5 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट्स, कहां से, फ्रॉम द पॉइंट से, फ्रॉम द पॉइंट से डिस्टेंस दे रखा है और x एक्सिस पे पूछा है वैल्यू किया जाएगी फ्रॉम द x एक्सिस। तो y 0 हो जाएगा, यहां पर हमें y 0 मिलेगा और x मिलेगा y 0 मिलेगा। एंड थर्ड क्वेश्चन में सेम उसका y पड़ता है, अपोजिट है। फाइंड दोस पॉइंट्स ऑफ y एक्सिस ईच ऑफ इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट a -5 7 and finally fourth is to first and opposite find the values of y, find the values of y से हम फाइंड आउट करते हैं, वैसे हम लोग एज इट इज यहां पर फाइंड आउट करेंगे find the values of x for which the distance between the points from b x -4 and q 9 -10 और ये a b की वैल्यू दे रखी है। इन सब पॉइंट्स की हेल्प से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सीखेंगे कैसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग इजीली एग्जाम में विद हेल्प ऑफ फॉर्मूला सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ y। हमें क्या पूछ रहा है, y की वैल्यूज पूछ रहा है। ओके, फॉर व्हिच द डिस्टेंस, फॉर व्हिच द डिस्टेंस मतलब AB जो हमारे पास पॉइंट है, AB को हम लोग को पता है AB इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का फॉर्मूला है। आगे इसको बोल भी रखा है व्हिच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, बिटवीन द पॉइंट्स मींस एक पॉइंट हमारे पास A है
और एक पॉइंट हमारे पास बी। ओके, एक ए हो गया और बी। अब एक पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो है 3, -1 एंड बी का जो कोऑर्डिनेट है वो 11, 5। ओके, और हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, इससे पहले हम लोगों ने वीडियोस पे देख रखा है ऑलरेडी। आई होप कि आप लोगों ने देखा भी होगा कि हमने बताया था कि सबसे पहले जब भी कोई क्वेश्चन हमें गिवन होता है तो हम सबसे पहले उसके डेटा को फाइंड आउट करते हैं कि हमें फाइंड आउट क्या करना है, और हम उस क्वेश्चन की एनालिसिस करते हैं। उसके बाद हम उसकी जो भी वैल्यूज हैं, जो भी गिवन कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं, उसको नोट डाउन करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर x1 की वैल्यू दे रखा है, x1 और x2 की वैल्यू दे रखा है। x1 की वैल्यू है 3, ओके, और x2 की वैल्यू है 11। ओके, फिर नेक्स्ट है y1 -1 और y2 की वैल्यू है 1। अब हमको x1 x2 y1 y2 की वैल्यूज मिल गई। अब हमें क्या करना है, इन सारी वैल्यूज को अप्लाई करना है डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स फाउंडेड। और हाँ, ए बी हमको दे रखा है, ए बी जो डिस्टेंस है ना हमारे पास, ये 10 यूनिट है, 10 यूनिट्स ये भी गिवन है। मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो है 10 यूनिट्स। ओके, अब फॉर्मूला है ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब ए बी की वैल्यू गिवन है 10 यूनिट इज इक्वल टू x2 की वैल्यू है 11 माइनस 3 the whole square plus y2 की वैल्यू है y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। हाँ, एक बात और बताना है आप लोगों को कि हमने इस फॉर्मूले को बताया था ऑलरेडी कि जब इसकी वैल्यू गिवन है, इस फॉर्मूले को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी टू द होल स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट बोथ साइड लेकर हमने स्क्वायर से इसको कैंसिल कर दिया। ओके, स्क्वायर रूट बोथ साइड लेने के बाद एंड देन फाइनली हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर हमको पता है ये हो जाएगा 10 स्क्वायर 11 माइनस 3 11 माइनस 3 स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर इसका हो जाएगा 10 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 11 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y हो जाएगा प्लस 1 स्क्वायर। यहाँ पर हमने ऑलरेडी ब्रैकेट ओपन करने पर क्या होगा, प्लस साइन चेंज हो जाएगा, प्लस समझ गए कि हमने बोर्ड मास में अप्लाई किया। 10 का स्क्वायर हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100, 11 माइनस 3 8 का स्क्वायर प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर। इसमें हम लोग अलजेब्रा के आइडेंटिटीज का यूज करेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 3ab प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ यूज करते हैं a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 into 1 into y plus 1 का होल स्क्वायर, और ये 100 64 8 का स्क्वायर 64 y स्क्वायर प्लस 2 y प्लस 1 64 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 64 प्लस 1 हो जाएगा 65
65 plus y square plus 2y 6500 ये हमारे पास दे रखा है। ओके, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन लोग इसको ये हो गया 100 minus 65 is equal to y square plus 165 35 is equal to y square plus 2y। अब हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको सिंपल इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करते हैं, y square plus 2y minus 35 is equal to, ये हमारी आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स में होता क्या है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स में होता क्या है, सबसे पहले कि इस वाले टर्म्स को प्लस करने पर या माइनस करने पर 2 आ जाए, और माइनस यहाँ पर प्लस ऑलरेडी साइन है, यहाँ पर 2 आ जाए, और उस नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर 75 आ जाए। तो अगर हम 7 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -35। 7 को अगर -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -35। तो y स्क्वायर और प्लस करेंगे या माइनस करेंगे स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा। y स्क्वायर प्लस 7y minus 5y minus 35 0। अब इसका ग्रुपिंग बनाएंगे, y स्क्वायर प्लस 7y minus 5, अब ब्रैकेट लेगा तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा 0। एंड देन फाइनली वी विल सॉल्व। अब यहाँ से 7y कॉमन ले जाएगा, y प्लस 7 एंड माइनस यहाँ से 5 कॉमन जाएगा तो y प्लस 7 इज इक्वल 0। अब y प्लस 7 कॉमन जाएगा यहाँ पर तो y माइनस 5 0। हमने जीरो प्रोडक्ट रूल पढ़ा हुआ है ZPR। ZPR क्या होता है कि AB ZPR बन गया जीरो प्रोडक्ट रूल, y plus 7 is equal to 0, y minus 5 is equal to 0, so y is equal to -7 और y is equal to 5। तो हम यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज को कंसीडर करते हैं और पॉजिटिव को भी, क्योंकि इसमें दोनों वैल्यूज पॉसिबल है। तो y की दो वैल्यूज आएंगी हमारे पास, y की दो वैल्यूज आएंगी, एक हमारे हमको मिलेगी 5 और एक हमको मिलेगी -7। ये दो वैल्यूज हमारे पास y की आएंगी, y की वैल्यू -7 भी आएगी और 5 भी आएगी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं सबसे इजी वे मेथड से, जिससे कि जो हमें एग्जाम में करना है। सबसे पहले तो हमने जो ऑलरेडी बताया कि हमें सारे डेटा को नोट कर लेना है जो हमारे गिवन वैल्यूज हैं, लाइक a इज इक्वल टू 3, -1 आपको एग्जाम में करना क्या है, और b इज इक्वल टू 11, y। a की वैल्यू x1 इज इक्वल टू 3, y1 इज इक्वल टू -1 और ये x2 इज इक्वल टू 11 और y2 इज इक्वल टू 5। AB की डिस्टेंस है वो दे रखी है 10 मिनट्स। ये हमारे पास डेटा गिवन है, ऑलरेडी हमारे पास एक क्वेश्चन डेटा गिवन है। हमें सिंपल सा AB इज इक्वल टू अंडर रूट डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है, x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। अब AB की वैल्यू दे रखी है 10 मिनट, 10 रख दिया। x2 की वैल्यू -11 है, 11 माइनस
3 होल स्क्वायर टू द होल स्क्वायर प्लस, और इधर y2 की वैल्यू है y माइनस 1 का होल स्क्वायर, सॉरी माइनस 1 है। अभी 10 इज इक्वल टू 11 के 8 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ से ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा y प्लस 1 टू द होल स्क्वायर, और ये देगा। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, कभी स्क्वायरिंग बोथ साइड जब करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड में दोनों तरफ दिया जाएगा 10 स्क्वायर स्क्वायर प्लस y प्लस स्क्वायर, अभी 10 हो जाएगा 100 36 प्लस y प्लस 1 का 100 माइनस 64 सॉरी अब यहाँ पर हम फिर से एक बार स्क्वायर रूट बोथ साइड लेंगे। अब यहाँ पर हम बोले स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट बोथ साइड लेंगे, ये तो इसका स्क्वायर प्लस 16 हो जाएगा y प्लस 1। प्लस माइनस 6 का मतलब होगा कि एक बार प्लस वैल्यू होगी और एक बार माइनस होगी, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 इज इक्वल टू y प्लस 1 और माइनस 6 इज इक्वल टू y प्लस 1। अब हम लोग इसको शिफ्ट करते हैं या ट्रांसपोज करते हैं, शिफ्टिंग प्रोसेस भी बोलते हैं और ट्रांसपोजिशन, यानी ट्रांसपोज करते हैं तभी प्लस 1 साइन चेंज करते हैं, अभी साइन आ जाएगा माइनस का, 6 माइनस 1 इज इक्वल टू y, y की वैल्यू आएगी 5, यहाँ y की वैल्यू आएगी 5। दूसरी बात, अब इसको जब हम ट्रांसपोज करते हैं साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखते हैं y तो हमारे पास y की दो वैल्यू आ गई -7 और 5। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इसको पिछले प्रीवियस क्वेश्चन के जस्ट अपोजिट जो क्वेश्चन की वैल्यूज है, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था कि हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ y, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, ये हमने फाइंड आउट किया था। अभी जो हम इस क्वेश्चन से फाइंड आउट करने वाले हैं, हम यहाँ पर हम लोग वैल्यूज को फाइंड करेंगे, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, ठीक है। सेम प्रोसेस, सेम मेथड है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, बस जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 को हम अब पहले ट्राई करते हैं, क्योंकि ये जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 का ऑपोजिट है। तो इसमें करना क्या है, सेम वही तरीका है, सिंपल सा, दो कोऑर्डिनेट पॉइंट दे रखे हैं P, ये हो गया P, और एक पॉइंट ये हमारा हो गया Px, 4 एंड ये हो गया Q 9, 10, और ये हमारी डिस्टेंस हो गई। अब डिस्टेंस जो दे रखा है वो है 10 मिनट, कितनी 10 मिनट, ठीक, ये दे रखा 10 मिनट। हमें ऑलरेडी पता है PQ स्क्वायर इज इक्वल टू, हम इसके दूसरे तरीके से फॉर्म यूज करते हैं क्योंकि हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, PQ स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, या इसको वैसे लिख सकते हैं PQ इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
तो आप दोनों फॉर्मूले का यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस की लैंग्वेज के हिसाब से। अब क्वेश्चंस की लैंग्वेज में ऑलरेडी ये डिस्टेंस दे रखी थी तो यहाँ पर रूट की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो इसलिए हमने ये किया था। हालांकि मैंने पिछले लास्ट क्वेश्चन में मैंने यही किया था कि हमने इस वाले फॉर्मूले को लिया था, लेकिन मैं इसमें चेंजेस कर रहा हूँ। मैं इस वाले क्वेश्चन में इस पी क्यू वाले फॉर्मूले को यूज कर रहा हूँ एज स्क्वायर के तौर पे। तो x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। वही पुराना खेल, सबसे पहला काम x1 की वैल्यू x और y1 की वैल्यू 4 और x2 की वैल्यू 9 और y2 की वैल्यू 10 और pq की वैल्यू से हमारे पास 10 मिनट। सारे डेटा हमारे पास गिवन है। अब चुपचाप जाके इनको सिंपलेस्ट क्वेश्चन में फिट करते हैं। pq की जगह पर 10 का स्क्वायर, x2 की जगह पर 9 और x1 की जगह पर x प्लस y2 की जगह पर 10 माइनस y1 की जगह पर 4 स्क्वायर। सिंपल सा काम। 100 10 का स्क्वायर 100 यानी 10 का 2 टाइम्स कितना है 10 इंटू 10 ये आएगा 100। ओके 9 माइनस एक्स स्क्वायर 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10 माइनस 4 6 का स्क्वायर 100 is equal to 9 minus x whole square plus 36। तो 100 माइनस 36 इसका ट्रांसपोजिशन करेंगे। अभी प्लस साइन का इधर जब शिफ्ट होगा ये हो जाएगा माइनस साइन। 9 माइनस एक्स का स्क्वायर अब ये आएगा 64 इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और सबसे पहले इसमें क्या करना है कि हमें स्क्वायर रूट बोथ साइड ले लेना है। हम लेंगे स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट बोथ साइड। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या होता है कैंसिल आउट हो जाता है और 64 का स्क्वायर आएगा 8 प्लस माइनस 8 9 माइनस एक्स। ओके 9 माइनस एक्स इसको सॉल्व करते हैं इधर। प्लस की वैल्यूज को दो बार लिख सकते हैं एज पहले प्लस 8 लेके चलते हैं प्लस 8 इज 9 माइनस एक्स। अब हम माइनस एक्स को शिफ्ट कर देते हैं राइट साइड में और प्लस 8 को शिफ्ट कर देते हैं इस साइड। तो प्लस 8 इस साइड आएगा तो माइनस साइन हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा तो प्लस साइन हो जाएगा। x इज इक्वल टू 9 माइनस 8 x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। और दूसरी वैल्यू से हम अगर माइनस की वैल्यू लेके चलेंगे माइनस 8 इज इक्वल टू 9 माइनस x। सिंपल सा काम है। माइनस 8 को इधर शिफ्ट कर दिया, साइन इसका होगा प्लस साइन और माइनस x को इधर शिफ्ट करेंगे ये हो जाएगा प्लस साइन के साथ में। अब हो जाएगा x इज इक्वल टू 9 प्लस 8 x इज इक्वल रहेगा 17। तो हेलो बच्चों, अब हमें दो वैल्यूज मिल गई। एक हमको मिल गई x और x इज इक्वल टू 1 एंड दूसरी मीडियम में x इज इक्वल टू 7। अब हमारे पास जो x की दो वैल्यूज आएगी वो आएगी क्या, x की जो वैल्यूज आएंगे वो 1,17 दो वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। 1 को भी यूज कर सकते हैं और 7 को भी यूज कर सकते हैं हम लोग। थैंक यू। हेलो बच्चों, आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड दोज पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। फाइंड दोज पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये वाई डेस्ट, इसको हम एक्सिस बोलते हैं। ये हमारा ओरिजिन होता है। ओरिजिन क्या होता है, 0,0 होता है, ये तो हमारे को पता ही होगा।
Find those points on x-axis. Find those points on x-axis, each of which is at a distance 5 units from the point this. From the point this. ठीक है, x एक्सिस से पूछ रहा है फ्रॉम दी पॉइंट x एक्सिस से, तो हम क्या करेंगे, यानी कि एक वो पॉइंट कह रहा है वो, अगर हमारे पास एक पॉइंट यहाँ पर है, सपोज लेट करते हैं, एक पॉइंट हमारे पास यहाँ है और एक पॉइंट हमारे पास यहाँ है, ठीक। अब उसने कहा है ये हमारे पास बी पॉइंट है और ये हमारे पास ए पॉइंट है। अब फ्रॉम द पॉइंट दिस पूछ रहा है वो, फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ये हमारा जो पॉइंट आएगा वो x, 0 आएगा, ठीक। और a की जो कोऑर्डिनेट वैल्यूज दे रखी है 5 -3, ओके। तो अब हम इसकी डिस्टेंस निकाल लेते हैं। सपोज दैट ये हमको दे रखा है a और ये दे रखा है a, और तो नाउ सिंपल सा तरीका है, 5 - 3 x, 0, ये दे रखा है 5 मिनट। हेलो बच्चे, इसकी जो डिस्टेंस दे रखी है वो 5 मिनट दे रखी है। सेम वही प्रोसेस है, सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे क्या, x1 की वैल्यू फाइंड आउट करके लिखेंगे और x2 की वैल्यू, उसके बाद y2 की वैल्यू और y3 की वैल्यू, ये हमारे पास बेसिक यूनिट होगा। और पी ए की वैल्यू है हमारे पास, या ए पी की वैल्यू है हमारे पास 5 मिनट, ओके। तो हमारे पास ए पी जो आएगा डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं, पी ए होल स्क्वायर इक्वल टू x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - स्क्वायर। पी ए की वैल्यू है 5 मिनट स्क्वायर, x2 हमारे पास है x - 5 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 0 - ये आएगा 25 x - 5 को सॉल्व करना, सिंप्लीफाई करने को यूज करना, सिंपल सा पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 0 माइनस ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और ऊपर का बोर्ड मास, तो ये साइन जो ये साइन है ना इसका वो चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, 0 + 3 3, ये 0 + 3 आएगा, ओके। उसके बाद 25 - 9, इसको शिफ्ट कर देते हैं साइन के साथ में, हो जाएगा x - 5 का होल स्क्वायर, 25 - 9 16, x - 5 का होल स्क्वायर। आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट वो साइड ले लेंगे, इसके स्क्वायर से ये स्क्वायर कट दिया, कैसे हो जाएगा, इसका फैक्टर बनेगा हमारे पास 4 + -4 x - 5। अब हमको इसकी दो वैल्यूज मिलेंगी, एक मिलेगी +4 = x - 5 और एक मिलेगी -4 = x - 5। इसको सॉल्व करते हैं और इसको ट्रांसपोजिशन करेंगे तो आएगा साइन चेंज हो जाएगा, आएगा 9 -4 + 5 आएगा 8,
दो वैल्यूज मिलेगी, एक वैल्यू मिलेगी हमें एक वैल्यू मिलेगी 9 और एक मिलेगी 9। तो हमें x की दो वैल्यू मिल गई, x की दो वैल्यू मिलेंगी 1 और 9। ओके, ये दो वैल्यू किसकी, थैंक यू बच्चों। तो जो हमें x की दो वैल्यूज मिल जाएगी 1 और 9। तो हम इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्वेश्चन को, बहुत ही आई होप कि बहुत इजी है और कोई भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है अगर सिंपल सी बेसिक मैथमेटिक्स का यूज करना है। बहुत ज़्यादा हार्ड एंड बाउंड नहीं है और कभी भी घबराना मत कि क्वेश्चन आ गया तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे। क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छिपा हुआ होता है। हम उस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, पहले पढ़ेंगे कि उसका बेस क्या है, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। अब क्वेश्चन साफ साफ वो कह रहा है कि फाइंड दोज पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस की बात कर रहा है, हमें पता है कि एक्स एक्सिस each of which is at a distance of 5 minutes और जिसकी डिस्टेंस है 5 मिनट है from the point this means a -5 minus 3। ये हमारे पास पॉइंट ऑलरेडी दिए हुए हैं और दूसरा तो x एक्सिस की बात कर रहा है तो अब इसकी बात है कि y 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ से जब कोई चीज जाएगी तो सिंपल सी बात 0 ही हो जाएगा। तो सिंपली वही रूट हमें सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला जो हमारे पास है pa x2 - x1 y2 - y1 एंड देन सॉल्व करते चलेंगे। फिर यहां पर स्क्वायर रूट आ गया और हमने स्क्वायर रूट बोथ साइड ले लिया, स्क्वायर रूट से स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट कर दिया। 16 को हमें पता है स्क्वायर रूट क्या होता है, +-4 आएगा और हमने इसको सिंपली सॉल्व कर लिया। इस इक्वेशन को इसको सॉल्व किया, अब हमको दो वैल्यूज मिल गई, एक हमको ये और एक हमको ये। दो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया तो हमें फाइनली दो वैल्यूज मिल गई। एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया और फाइनली हमें दो वैल्यूज मिल गई सिंपली, एक हमें मिला 9 और एक हमको मिला। हमारे पास वही एक तरीका है जिससे हमने लास्ट टाइम सॉल्व किया था लास्ट क्वेश्चन को मैंने क्या सॉल्व किया था, कैसे कि हमने x एक्सिस पूछा था तो अपने x एक्सिस के हिसाब से चीजों को वैल्यूज को पुट किया था फ्रॉम द डिस्टेंस पॉइंट में और अब हम यहाँ पर y एक्सिस को पूछ रहे हैं तो हम यहाँ पर y एक्सिस के हिसाब से काम करेंगे। सपोज दैट कि AP इज इक्वल टू AP स्क्वायर का होल स्क्वायर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब पूछ रहा है y एक्सिस पर, जब y एक्सिस की बात करेगा तो x 0 हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है हमारे पास देख लो x 0 हो गया और y की वैल्यूज मिल गई हमको। अब जब x 0 हो जाएगा तो x 0 हो जाएगा तो हमें फिर x2 की वैल्यू मिलेगी नहीं, सिंपल सी बात है। अब सबसे पहले हमने फॉर्मूला ले लिया जो हमें पता है ऑलरेडी डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। फिर उसके बाद गिवन डेटा है हमारे पास x1 = -5 और y1 = 7, x2 फ्रॉम द पी पॉइंट्स ये यहां से हमको x2 मिल जाएगा, x2 = 0 और y2 मिल जाएगा, y2 = 5 और AP हमारे पास है देखो 13 यूनिट्स। ये सिंपल सा वही काम जो हम लोग तक करते चले आ रहे हैं। ये हमारे पास दो पॉइंट है A और P 0, y -5, 7 और 13 यूनिट्स। ओके, अब हम लोग सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, इसको यूज करके AP की वैल्यू ले रखी थी यहाँ पर 13 स्क्वायर = x2 की वैल्यू हमारे पास 0 है -x1 की वैल्यू -5 तो होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है y -7 का होल स्क्वायर। 30 का स्क्वायर हमें पता है 13 × 13 169 और 0। अब यहाँ पर ब्रैकेट ओपन होगा, मोड मास पे पढ़ेंगे रूट मोड मास के हिसाब से क्या होगा 0 जिसे ही माइनस को साइन हटाने के लिए ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा।
जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा और आ जाएगा इसकी जगह पर प्लस 0 प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 हो जाएगा 169 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर और 0 का मतलब कुछ है नहीं और यहाँ पर आ गया 25 प्लस 1 माइनस 7 होल स्क्वायर। अब 169 माइनस 25 को शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट साइड में और इसके बाद y माइनस 7 का होल स्क्वायर बचेगा तो ये आएगा 144 इज इक्वल टू y माइनस 7 का स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट बोथ साइड लेंगे स्क्वायर रूट बोथ साइड जब स्क्वायर रूट बोथ साइड लेंगे तो हमारी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा 144 का आएगा 12 y माइनस 7 हमारे पास डेटा आ जाएगा। अब y की हमको दो वैल्यूज मिले हैं एक मिलेगा y प्लस 12 y माइनस 7 12 प्लस 7 इज इक्वल टू y तो मिलेगा 19 y। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी उसके बाद आएगी हमारे पास y की minus 12 is equal to y minus 7 minus 12 plus 7 is equal to y minus 5 y हमको दो वैल्यूज मिल जाएंगी एक मिलेगी -5 और एक मिलेगी 19 तो हमको दो वैल्यूज मिलेगी y की y दो वैल्यूज आएंगे 19 भी आ जाएगी